और गलत क्या है, ठीक तो है विंग कमांडर हनुमाचार्य, कहीं भी आपका गठबंधन आगे नहीं बढ़ रहा है और पब्लिकली सब लोग एक दूसरे को कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। इससे लगता यह है कि कुछ तो गड़बड़ है ना अंदर। कतई गड़बड़ नहीं है। एक तो राखी जी को मैंने देखा, मैं मानक जी ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपनी जब बात होती है तो कहते हैं हम आपके सामने क्यों बताएंगे, और जब हमारी बात होती है तो हमारी तरफ उंगलियां उठाते हैं। तो वही है, पूरा जो देखन मैं चला, तो अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज, आपने अभी केशव प्रसाद मौर्य जी को दिखाया जो कह रहे थे हम 80 जीतेंगे। ये वही कोई केशव प्रसाद मौर्य हैं जो अपना चुनाव नहीं जीत पाते पहले, और बाद में उनको अनुग्रह करके उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैं ऐसा मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें चाहती है कि वो चुनाव हारे, क्योंकि वो लोग तो दावेदार, वो खुद दावेदार थे एक मुख्यमंत्री के, तो उनकी सीट वो हारते हैं और उसके बाद वो अनुग्रह करके डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि जो इस तरह के 80 के दावे करते हैं या जो 400 पार के दावे करते हैं, वो ऑर्गेनिक दावे नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव ऑर्गेनिक नहीं है। इन चुनावों में लोगों का जो मत है उसे बदला जाता है, और कैसे बदला जाता है उसके ऊपर बहुत लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाया है। तो इस तरह का अकड़ कि लोकतंत्र में आप ये कहें कि हम जो 400 पार जाएंगे, किस लिए? काम के बल पर जा रहे हैं क्या? क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी कम हो गई? क्या शिक्षा का स्तर बढ़ गया? क्या महंगाई कम हो गई? आपको लगता है केवल राम जन्मभूमि के कारण, जिसमें कि बहुत सारे दलित जो जा ही नहीं पाएंगे, जैसे हमारी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ना केवल संसद के उद्घाटन से बाहर रखा गया, ऐसे ही राम मंदिर के उद्घाटन से वो बाहर हैं। तो आप बताइए कि जो मंदिर किसी के लिए नहीं है, केवल चुनिंदा कुछ सवर्ण लोगों के लिए है, और उसके उद्घाटन से भी हमारी महामहिम राष्ट्रपति को बाहर रखा जाता है, आप समझते हैं वो मुद्दा नहीं बनेगा? लोगों को दिखता नहीं है, ऐसा कैसे? राखी राठौर, क्विक रिस्पांस, उसके बाद जा रहा हूं आगे। राखी राठौर बोलिए। मानक जी देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस की एक बार फिर आ गई। वही दलित राष्ट्रपति के पद पर आई थी तब उनके कैसी भाषा का प्रयोग अधीर रंजन चौधरी जी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया वो भी लोगों ने देखा। और मत बदलने जैसी गंभीर एक आरोप लगा रहे हैं मानक जी। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम की स्थिति। 2017 के इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, हर पार्टी को बुलाया था कि आप बताइए ईवीएम में कैसे बदलाव किया जा सकता है, तब कोई कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं पहुंचे थे। और चैनल पर आकर के लोगों के मत बदलाव की अगर बात करते तो तेलंगाना में इस्तीफा दीजिए, पहले इस्तीफा दीजिए अगर तेलंगाना के अंदर भी मत बदलाव किया गया था तो। ईवीएम की बात करते हैं मैम, देखिए 2017 में जब बुलाया था इलेक्शन कमीशन में तब कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं आई थी, लेकिन अब आकर के चैनल पर आकर के इस तरह के गंभीर आरोप लगाना, हर चीज पे डाउट होती है। साइंटिस्ट अच्छा काम करता है तो आपको डाउट है, सेना अच्छा काम करती है आपको डाउट है, और अगर इलेक्शन कमीशन से अगर आप हार जाते हैं, अगर ओके ऑल राइट, एक सेकंड रुकिएगा, वापस मुद्दे पर ला रहा हूं डिबेट को। विनोद अग्निहोत्री फिर आ